मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं कि मणिपुर हिंसा जो हो रही है पिछले 3 महीनों से, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। देखो, मणिपुर हिंसा की शुरुआत जो होती है ना, वो 3 मई से शुरू होती है। 3 मई को क्या हुआ था? 3 मई को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश क्या दिया था कि एक समुदाय है जिसको मतई समुदाय कहते हैं, उस समुदाय को हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जनजाति का, एसटी का दर्जा दे दिया। उसके बाद फिर बवाल छिड़ गया। हम समझते हैं इस वीडियो में। देखो, मणिपुर जो हिंसा हो रही है ना, मणिपुर हिंसा की शुरुआत हुई 3 मई से। 3 मई को क्या हुआ था? मैंने बताया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। जब हाई कोर्ट ने एक समुदाय को फैसला दे दिया और उसको एसटी का दर्जा दे दिया, जनजाति का दर्जा दे दिया, तो कुछ समुदाय और थे जिनको पहले से जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, वो भड़क गए। कौन? कुकी और नागा। जब 3 मई को यह फैसला आया तो कुकी और मतई के बीच में ना हिंसा शुरू हो गई। अब हाई कोर्ट में इस समुदाय को, जो मतई समुदाय है, इसको एसटी का दर्जा दिया। किसने? हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने मतई को जनजाति का दर्जा दे दिया। अब कुकी समुदाय नहीं चाहता था कि मतई को जनजाति का दर्जा मिले। जब आखिर में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मतई भी जनजाति के दर्जे में शामिल कर लिए गए, तो कुकी ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो दोनों में क्या हो गई? हिंसा और झड़प पैदा हो गई। और 4 मई को जो वीडियो वायरल हो रहा था, वो इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद का है। 4 मई का वीडियो है। हिंसे में मणिपुर हिंसा तो शुरू हुई। अब इस मणिपुर हिंसा में कुकी और मतई के बीच में जो मारपीट हुई, आगजनी हुई, कितनी आगजनी? 50,000 से ज्यादा आगजनी हो चुकी है। तो उसमें लगभग 150 से प्लस लोगों की जान जा चुकी है। उसके बाद लगभग 60,000, ये आंकड़ा थोड़ा नहीं है, 60,000 लोग घर से बेघर हो गए हैं इस मणिपुर हिंसा में। और ये हिंसा किस वजह से हो रही? सिर्फ एक ही वजह है कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा ना दिया जाए, और कुकी नहीं चाह रहे हैं कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। अब अगर उनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा तो संविधान के आर्टिकल 371 के तहत उनको जनजाति का जो विशेष दर्जा मिला हुआ है, वो सारी चीज इनको भी मिलने लगेगी। इनको भी सारी सुविधा मिलने लगेगी जो संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371C के तहत। अब इसमें देखो, 60,000 लोग घर से बेघर हो गए हैं और 5,000 से ज्यादा आगजनी हो रही है, आगजनी हो चुकी है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो, शुरुआत मणिपुर में देखो, हिंसा की शुरुआत कहां से हुई थी? राजधानी क्या है? इम्फाल, मणिपुर की। इम्फाल जो है मणिपुर का बीच का हिस्सा है, ठीक है। उस बीच के हिस्से में पूरे मणिपुर के 10% हिस्सा, अगर पूरा मणिपुर का 100% हिस्सा है तो 100% में से 10% हिस्सा जो है, इस हिस्से में देखो कितनी बड़ी आबादी रहती है, 57% आबादी निवास करती है मणिपुर के सिर्फ 10% हिस्से में। वो इम्फाल वैली के चारों तरफ सिमट कर रह गई है, ठीक है। और 90% जो हिस्सा है मणिपुर का, उसमें मात्र 43% आबादी रहती है। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के सोचो कि 10% में तो 57% आबादी रह रही है, लेकिन 90% में 43% आबादी रह रही है। तो ये जो 57% आबादी है, जो 10% में सिमट कर रह गई है, ये मतई समुदाय हैं जिनको एसटी का दर्जा नहीं दिया है। ये मतई समुदाय को अगर एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो ये भी जमीन को खरीद बेच सकते हैं और अपनी भूमि को विस्तार कर सकते हैं, तो फैल सकते हैं, अगर इनको जनजाति का दर्जा दिया गया तो। और कुकी यही नहीं चाह रही है, क्योंकि कुकी समुदाय और जो और समुदाय वहां की, उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वो पूरे मणिपुर के 90% एरिया पे रह रही है। 10% पर सिमट कर कौन रह गई है? मतई समुदाय रह गई है, ठीक है। देखो, इम्फाल है, इम्फाल वैली का क्या? 10% हिस्से में 57% आबादी रह रही है, 10% हिस्से में। तो आगे समझो कि जब 10% हिस्से में 57% आबादी रह रही है, तो देखो मतई जो है ये है 57%, और रह रहे हैं कितने? पूरे मणिपुर के 10% भाग पे। और इस समुदाय में जिनको हाई कोर्ट ने जनजाति का दर्जा दिया, उसके बाद ये हिंसा शुरू हुई है, आगजनी शुरू हुई है। मतई समुदाय में ज्यादातर जो है वो हिंदू हैं। इनके कुल आबादी अगर देखा जाए तो वो 53% है। कुल आबादी कितनी है? 53% आबादी है मतई की। पूरे मणिपुर के कुल आबादी में 53% है, और सबसे ज्यादा आबादी में मतई समुदाय हैं, बाकी समुदाय नहीं है। फिर भी इन समुदाय जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी इनको जनजाति का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। ये मामला बहुत पहले भी हो चुका है। मनमोहन सिंह का जब वो केंद्र में उनकी सरकार थी, उस समय भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन फिर उस मुद्दे को भेज दिया गया था राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार खामोश रही, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल अब इस गवर्नमेंट में मुद्दा उठा था और इस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो इस फैसले से और समुदाय जो थे वो नाराज हो गए, वो इसके खिलाफ हो गए।
अब देखो 53% आबादी में रह रही है मतई समुदाय, 53% आबादी है। अब मतई समुदाय से 60 विधायक में से 60 जो विधायक में से 40 विधायक जो हैं इसी समुदाय से आते हैं, मतई समुदाय से। अब मणिपुर में देखो, मणिपुर में ना कुल कितनी जनजातियां हैं? 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। मतलब मणिपुर राज्य में 33 जनजातियां ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जनजाति का विशेष दर्जा मिला हुआ है। मान्य 33 जनजाति है, जिसमें से 33 जनजाति में से 2 प्रमुख जनजाति हैं जो आबादी में भी अच्छी खासी हैं और मतलब एक सभ्य समाज में भी अच्छी खासी हैं। उसमें 2 जाति है, कुकी है और एक नगा जनजाति है। इनको कुकी और नगा को ये 33% में आते हैं जिनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, कुकी और नगा, और ये लगभग ईसाई हैं। इनका जो धर्म है वो ईसाई है। अब मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम की भी है, और मणिपुर में जो ये जनजाति का दर्जा मिला है, तो हमारा भारत का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 371C के तहत कहता है कि जो भी पहाड़ी इलाके की जनजाति समूह है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो इनको मतलब 33 मान्यता प्राप्त जो जनजाति हैं उनको भारत के संविधान में जनजातियों के को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन मतई को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब जो मतई समुदाय है उसको विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इनको अभी तक माना ही नहीं गया है कि ये एसटी में शामिल कर लिए जाएं। और माना गया जब इनको हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यो भी जनजाति में शामिल किए जाएंगे, तो कुकी और नगा भड़क गए, तो मतई को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। अब देखो एक कानून है लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट में कहा गया है कि पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद कर बस नहीं सकते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो मतई समुदाय हैं वो पहाड़ी इलाकों में ना जमीन खरीद सकते हैं ना वहां पर बस सकते हैं। तो ये सारा मामला इसी वजह से है कि कुकी और नगा ये 2 जनजाति जो हैं ये नहीं चाह रही हैं कि मतई को जनजाति का दर्जा दिया जाए, और इसी को लेकर इतनी ज्यादा हिंसा हुई थी मणिपुर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर में हिंसा के पीछे वजह क्या है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।